आपको मैंने निवेदन किया था, कभी कोई सत्कर्म अपने हाथ से हो, हम किसी शुभ कर्म में लगे, तो उसका कोई गर्व ना करके, मन में उसका कोई गौरव ना रख के धन्यवाद करना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभु, आप मेरे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं, इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना है, इस कार्य में आपने मुझे निमित्त बनाया है। नहीं तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी एक कृपा दृष्टि से भरे पूरे हो जाते हैं, उनको आपकी हमारी क्या आवश्यकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पोषण करने के लिए भगवान की केवल मुस्कान पर्याप्त है। वो कृपा भरी दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देख ले, उसी से वो पुष्ट हो जाए, उनका पोषण हो जाए। किसी शुभ कार्य में भगवान हमें निमित्त बनाते हैं, हम धन्य हैं, इसका धन्यवाद है। कभी नहीं सोचना कि ये अच्छा काम मैं कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। प्राय करके हम इसी विचार में उलझे रहते हैं। भीतर कहीं बहुत भीतर ये भाव रहता है, भाई आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा। मैं तो कहता हूं अच्छा काम ही भगवान की कृपा का फल है। फल का क्या फल होता है? फल का तो रस होता है। कृतज्ञता के, धन्यवाद के भाव में डूब जाना चाहिए सत्कर्म करने के बाद। हमारे हाथ से भला काम हो रहा है, हम स्वार्थ से हटकर कहीं परमार्थ में लग रहे हैं, परोपकार का निर्मल पवित्र भाव हमारे जीवन में आ रहा है, ये प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुन लिया है। पहले भी आपसे मैंने कहा था, भगवान की सामर्थ्य की कल्पना हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं कर सकता। इसीलिए विवेकी जन उनको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कहते हैं। यहां तक कहा गया है कि भगवान स्वयं नहीं जानते उनकी सामर्थ्य कितनी है। बोलचाल की भाषा में कोई बहुत धनी व्यक्ति हो ना, माने बहुत ही धन हो जिसके पास में, उसके लिए कह दिया जाता है, बोले इस व्यक्ति को पता ही नहीं इसके पास में कितना धन है, इतना धन है, माने यहीं से समझ लो कितना धन है। ऐसे ही भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति के विषय में नहीं जानते। कैसी अपार सामर्थ्य भगवान की है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारा चयन भगवान ने किया, धन्यवाद है। हे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर रखना। कभी मत सोचना मैं अच्छा काम कर रहा हूं अब भगवान की कृपा होगी, ना ना, इस विचार को बदलना। मैं अच्छा काम कर रहा हूं क्योंकि भगवान की कृपा है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम करूंगा भगवान की कृपा होगी, ना ना, हम भला कार्य कर रहे हैं, हम शुभ कर्म में लगे हैं, हम परोपकार में लगे हैं, ये भगवान की कृपा है। हम साधन कर रहे हैं, इससे भगवान की कृपा होगी ना, भगवान की कृपा है इसीलिए साधन में लगे हैं। इसी को कहते हैं कृपा का दर्शन, इसी को कहते हैं कृपा का अनुभव। और यही दर्शन, यही अनुभूति आपको भीतर से पुष्ट करती है, मुझ पर भगवान की कृपा है। आपको एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुनाया था, आपको याद हो, जिस दिन श्री कबीर जी को प्रथम बार अनुभव हुआ कि मेरे लिए भगवान आए, मेरे लिए भगवान ने श्रम किया, बस विचार करने लगे मुझ पर भगवान की इतनी कृपा है, मुझ पर मेरे रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। बस उसी दिन से अपने राम रमैया को अपना सदा का संगी साथी बनाया। कह कबीर को संग न साथ, और जल थल राख रहे रघुनाथ।